योर ब्रेन इज हैक, बट हाउ? आपको पता है आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा खुश करती हैं, मतलब अंदर से ना मज़ा सा आता है, उन सब ने आपका दिमाग खराब कर रखा है। पर कैसे? ओके, इमेजिन इमेजिन मत करो, फील करो, मतलब सच में अगर आपके पास ये चीज़ें हों तो फिर आप क्या करोगे इनका? ओके, फील करो कि एक तरफ आपको मौका मिले कि आपको दुनिया की वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आप करना चाहते हो, जो आपको करने में मज़ा आता है, मतलब खुशी मिलती है। जैसे कि गेमिंग करना, टीवी देखना, फिल्म्स, वेब सीरीज या फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखना, आपके फेवरेट क्रिएटर्स की यूट्यूब वीडियोस देखना, जस्ट लाइक मिस्टर बीस्ट। इसके हर एक सेकंड बाद आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। एंड दूसरी तरफ आपको मौका नहीं, मतलब ये आपकी मजबूरी है ना, ये आपकी मजबूरी है। आपको पढ़ाई करनी है, बुक्स रीड करनी है, या फिर आपका जो भी गोल है उसके लिए आपको काम करना है। वो आप करोगे? नहीं। शायद अगर आप करना भी चाहते हो लेकिन फिर भी नहीं कर पाओगे। आपका जो करने का मन करता है वो करने के लिए आपको मजबूर करेगा। तो इसके पीछे वो चीज़ क्या है? वो है डोपामीन। डोपामीन नाउ डोपामीन डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब आपकी ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है, उसमें से एक डोपामीन है। और डोपामीन एक केमिकल मैसेंजर है जो कि नर्व सेल्स के थ्रू काम करता है। अब जस्ट इमेजिन, अगर आप एक तरफ अपने फेवरेट वर्क कर रहे हो, गेम्स खेलना, गैम्बलिंग करना या फिर पार्टी करना, इन चीज़ों के अंदर आपका डोपामीन बहुत ही ज़्यादा रिलीज होगा, हाई लेवल पे। और स्टडी के अंदर ये देखा गया है कि जिसके रिजल्ट अनसर्टेन होते हैं, मतलब जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता, उसमें जो आपका डोपामिन लेवल रश होता है वो बहुत ज़्यादा। ना अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, सिर्फ इतना है कि मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ केसेस के अंदर आपका डोपामिन बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और कुछ केसेस में बहुत ही कम। और जिस केसेस के अंदर ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है उसके अंदर आप गेम खेलते हो, पार्टी करते हो, गैम्बलिंग करते हो, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो रिजल्ट होते हैं अनसर्टेन होते हैं। हमें नहीं पता होता कि मतलब रिजल्ट क्या आने वाला है, और हमें यही पता है कि जो आएगा वो या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो या फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा। इस वजह से आपका जो डोपामिन होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। बहुत से केसेस में कम क्यों होता है? क्योंकि जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाएंगे वो आपको करने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि पढ़ाई करना, बुक्स रीड करना, जो भी आपको करना आपके गोल से रिलेटेड, वो आप नहीं करना। ना हम सब जानते हैं कि इंडिया में आईफोन बहुत ही ज़्यादा बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की जो नीड है वो आईफोन तक नहीं है, उनकी जो नीड है वो 25, 30, 40 तक फुलफिल हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग आईफोन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि आईफोन आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है। वो कैसे? उसके प्रीमियम लुक की वजह से। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करते हैं, और जब आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है वो प्रोडक्ट आप खरीदते हो। नाउ अब इस चीज़ को समझते हैं कि मान लो आप एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, आपको क्रिएटिव चीज़ें करने में मज़ा आता है। नाउ दूसरी तरफ वही बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू है, उसे क्रिएटिव चीज़ों में मज़ा नहीं आता। वही उस पढ़ाकू बंदे को बोलोगे कि भाई तू डांस करके दिखा, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। या फिर बोलोगे गा के दिखा, वो नहीं गा सकता, क्योंकि उसे वो आता ही नहीं है, उसका डोपामीन वहाँ रिलीज़ ही नहीं होता। उसका डोपामीन कहाँ रिलीज़ होता है? पढ़ाई के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ जो क्रिएटिव बंदा है, वो बंदा डांस भी कर सकता है, सिंगिंग भी कर सकता है, व्हाटएवर, जो भी वो चाहता है वो कर सकता है। लेकिन इस डोपामिन से बचने का तरीका क्या है? मतलब आप कोई भी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का काम करते हो जिसमें हाई लेवल का डोपामिन रिलीज होता है, और अगर एक बार आप हाई लेवल का डोपामिन काम कर लेते हो तो आपको स्मॉल टास्क जिसमें डोपामिन कम रिलीज होता है वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही हाई लेवल का डोपामिन काम कर लिया है, जिसकी वजह से दूसरे काम कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इससे बचने का सोल्यूशन क्या है? वो ये है कि सबसे पहले आपको हाई लेवल ना करके लो लेवल डोपामिन के काम करने होंगे, जैसे कि स्टडी, बुक्स रीड, या फिर जो भी आपके गोल्स हैं उस पर काम करने से, या फिर जो भी आपके गोल्स हैं उस पर काम करने के बाद आपको हाई लेवल डोपामिन के काम करने, जैसे गेम, टीवी, वेब सीरीज, फिल्म, आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स। नाउ मिस्टर बीस्ट क्या करता है? मिस्टर बीस्ट की हर एक वीडियोस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब हर एक सेकंड के बाद न्यू ट्रांजैक्शन, न्यू चीज़ें, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है। क्योंकि ये आप सोचते हो कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, ये मेरे पास भी होना चाहिए। वो आप चीज़ें सपने में सोचते हो कि भाई ये मेरे को मिल जाए, लेकिन वो पॉसिबल है जब आप मेहनत करोगे तब। और आपके दिमाग में ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर्स डोपामिन रिलीज करते हैं, जैसे कि आपने आजकल के बहुत सारे व्लॉगर्स को देखा होगा जो अपनी लाइफ दिखाते हैं, लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। जैसे कि मान लो उन्होंने कोई भी सुपर लग्जरी कार खरीदा, वो आपको दिखाएंगे, वो शॉफ करेंगे, हवाबाजी करेंगे, और वो आप देखोगे, क्योंकि और वो आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि वो फीलिंग कैसी होती है।
वो कार, वो सुपर कार कैसी है। अगर आप डोपामिन की गेम को समझ गए तो फिर बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप बहुत से काम इफेक्टिवली कर पाओगे। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।